गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन विद फिजिक्स। पिछले क्लास में हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर में वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति को हम लोग देख लिए थे, जिसमें यह देखे थे कि अवतल दर्पण में अलग अलग केस में अलग अलग प्रतिबिंब बनता था और उत्तल दर्पण में मात्र एक ही स्थिति में प्रतिबिंब बनता था। चाहे वस्तु को कहीं भी रख देंगे, उसका काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता था। और उन दोनों दर्पण के कुछ स्पेशल कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर के कारण दोनों का एक एक उपयोग भी हम बता दिए थे। तो इसके अलावे भी उनका और उपयोग है। तो कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में यह उपयोग ही पूछ देता है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग लिखे, या उपयोग के बारे में पूछता है कि इसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले हम आज उसका जो दोनों का उपयोग है उसके बारे में दिखा देते हैं। देखिए, टॉपिक है दर्पण का उपयोग। ठीक है, तो अब इस दर्पण में हम दोनों दर्पण के बारे में उपयोग लिखेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम अलग अलग ब्लॉक बने जाते हैं। यहाँ बना देते हैं उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और यहाँ बना देते हैं अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब दोनों का प्रयोग देखिए। इसका पहला प्रयोग तो कल हम लोग पढ़े थे कि दाढ़ी बनाने में किया जाता है। तो पहला उपयोग वहीं लिखेंगे कि दाढ़ी बनाने में प्रयोग होता है, मतलब कि सेविंग मिरर के रूप में। सेव आदमी करता है ना, दाढ़ी बनाता है, वो सेविंग मिरर के रूप में इसका प्रयोग होता है। दूसरा प्रयोग इसका कहाँ है, तो गाड़ी के हेडलाइट में। मतलब कि रात में हम लोग गाड़ी में लाइट जलाते हैं, तो जो गाड़ी का ये फोकस का भीतरी हिस्सा होता है, कटोरी जहाँ बल्ब कसा रहता है, तो कटोरी एक अवतल दर्पण होता है। तो गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में प्रयोग होता है। ठीक है, तीसरा गाड़ी के हेडलाइट में इसलिए प्रयोग होता है कि चूंकि उसको फोकस करना रहता है। जब रात में हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो उसका फोकस बनता है, तो किरणों को एकत्रित करने का काम अवतल दर्पण ही करता है, इसलिए फोकस के लिए इसका प्रयोग हेडलाइट के रूप में होता है। तीसरा होता है सर्च लाइट के रूप में, सर्च लाइट में प्रयोग होता है, लिख दिए अंदर। पांचवा होता है सर्च लाइट। क्या होता है, जिसे कहीं किरण पुंज बना करके किसी चीज को फोकस करना रहता है, तो वहां पर इसका प्रयोग होता है। और एक होता है, जब देखे होंगे कि दांत के जो डॉक्टर होते हैं अक्सर इसका प्रयोग करते हैं। हालांकि अब तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ गया, लेकिन पहले दांत के डॉक्टर इसका प्रयोग करते थे, क्योंकि वो वहाँ कपार मुड़ी में लगा लेते थे बेल्ट के साथ, यहाँ अवतल दर्पण, और उससे फोकस करके कोई चीज़ को देखते थे। तो दांत के डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं, दांत के डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं। हालांकि अब नया नया टेक्नोलॉजी बहुत आ गया, तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अलग अलग अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गए हैं, जिससे उसका प्रयोग करके काम किया जाता है। तो मुख्य रूप से इस दर्पण का ये 4 जगह उपयोग है, जहाँ में ये 2 गो का ये कॉमन उपयोग है जो बराबर प्रयोग होता है, एक दाढ़ी बनाने में और एक गाड़ी के हेडलाइट में। या आप यह जान लीजिए कि जहाँ भी किरणों को एकत्रित करने वाली बात होगी, माने फोकस बनाने वाली बात होगी, वहाँ पर यह दर्पण का प्रयोग होगा, क्योंकि यही दर्पण जो है फोकस बनाता है।
इसका प्रयोग में आ जाइए, कल ही इसका प्रयोग पढ़े थे। इसका प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर में होता है। क्यों होता है ये भी हम पिछला वीडियो में बता दिए हैं, आप पिछला वीडियो ध्यान से पढ़िएगा, उसका फिगर बना करके हम एग्जैक्ट बता दिए थे कि कितनी भी बड़ी गाड़ी रहती है तो उसका काल्पनिक और छोटा पूरा स्पष्ट प्रतिबिंब उस दर्पण में बन जाता है, इसलिए इसका प्रयोग साइड मिरर के रूप में होता है। दूसरा इसका प्रयोग कहाँ व्यापक स्तर पर होता है, इस चीज को जान लीजिए कि जहां पर किरणों को फैलाने का काम करना होगा, जैसे सड़क पर पोल पर जो रोशनी लगी रहती है इस तरह का। अब फोटो हम बना के दिखा देते हैं, देखिए सड़क में अगर ये पोल है तो पोल में इस तरह से गाड़ करके आप देखे होंगे कि यहाँ पर इस तरह से ये रोशनी लगी रहती है, तो इसमें एक बल्ब लगा रहता है। तो इस बल्ब के पीछे जो चमकीला भाग होता है वह एक उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण होता है चमकीला भाग, इस तरह से इधर का भाग पेंट किया रहता है ऐसे, यहीं पर उसका बल्ब जलता है, यहीं पर उसका बल्ब जलता है। तो जब प्रकाश यहाँ से टकराता है तो यह चारों तरफ फैल जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण का मुख्य काम क्या है, किरणों को फैला देना। तो सड़क पर जो रोशनी लगी रहती है, स्ट्रीट लाइट जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पर क्या मुख्य मकसद होता है कि उस लाइट से बहुत अधिक दूर तक प्रकाश फैल जाए ताकि लोगों को आने जाने में कठिनाई न हो। तो इस तरह से जो स्ट्रीट लाइट का जो परावर्तक सतह होता है उसमें इसका प्रयोग होता है। ठीक है, सड़क की रोशनी स्ट्रीट लाइट भी कहा जाता है। स्ट्रीट लाइट मतलब कि सड़क की रोशनी में परावर्तक सतह के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका मुख्य रूप से दो ही जगह प्रयोग है कि एक छोटा और काल्पनिक प्रतिबिंब इसमें बनता है, तो जहाँ भी बड़ा चीज़ का प्रतिबिंब हमको छोटा प्राप्त करना होगा वहाँ इसका उपयोग हुआ। तो यह कॉमन एग्जाम्पल है, सब जगह सबके घर में गाड़ी है, मोटरसाइकिल है या कोई कार है या कोई बड़ी गाड़ी है, तो उसमें ये लगा रहता है पीछे के गाड़ियों को देखने के लिए। और ये स्ट्रीट लाइट सब लोग देखते हैं आजकल, गली गली लगा रहता है, तो उसका जो बल्ब के ऊपर का चमकीला सतह होता है वह यही उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि उसका मुख्य काम है किरणों को फैला देना। तो इस तरह से ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का प्रयोग हो गया। तो इस पर तो एक क्वेश्चन ऐसे ही रहता है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का दो प्रयोग लिखे, 2 नंबर का रहेगा, दो लिख दीजिएगा, मिल जाएगा। एक इसमें से क्वेश्चन कैसे बनाएगा, कहेगा कि उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर रूप में क्यों किया जाता है। तो जो पिछला वीडियो में हमने डिटेल फिगर बना करके लिख दिया था, वो फिगर बना करके आप लिखिएगा कि जब किसी वस्तु को इसके सामने रखा जाता है तो उसका छोटा और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए बड़ी बड़ी गाड़ियों का स्पष्ट और पूरा प्रतिबिंब दर्पण में दिख जाता है, इसलिए इसका प्रयोग साइड मिरर में किया जाता है। पूछेगा कि इसका प्रयोग स्ट्रीट लाइट रोशनी में क्यों किया जाता है, तो वहाँ आप लिखिए, वहाँ तो फिगर बना नहीं सकते हैं, लेकिन लिखना होगा कि चूंकि उत्तल दर्पण का गुण है कि वह किरणों को अपसारित करता है, माने फैलाता है, तो सड़क की रोशनी का परावर्तक सतह इसलिए बनाया जाता है ताकि रोशनी अधिक से अधिक एरिया में, अधिक से अधिक क्षेत्रफल में फैल सके। ये बात हो गई। इसमें भी पूछेगा कि दाढ़ी बनाने में प्रयोग क्यों होता है, तो फिर पिछला वीडियो आप एक बार देखिएगा, उसमें हम फिगर बना करके लिख दिए थे। फिगर बनाइएगा कि जब किसी वस्तु को उसके फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसका काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब पीछे बनता है, इसलिए स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, चेहरा और दाढ़ी बनाने में आसानी होती है, इसलिए इसका प्रयोग होता है। तो फिगर वहाँ जरूर बना दीजिएगा, जहाँ पर फिगर का ऑप्शन है वहाँ फिगर जरूर बनाइए। पिछला क्लास में भी हम बता चुके हैं, उससे नंबर बहुत अच्छे आते हैं। गाड़ी के हेडलाइट में प्रयोग होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसका गुण है फोकस करना। अगर कोई अवतल दर्पण से मान लीजिए कि एक ऐसे ही कटोरी रहता है और यहीं पर आपका बल्ब लगा रहता है, तो जब ये बल्ब जलेगा तो इस तरह से लाइट जो फैलता है इसमें टकराता है, लाइट टकरा कर, तो ऐसा सेटिंग रहता है कि टकरा करके सब का सब
आगे की तरफ देखिएगा गाड़ी में फोकस बनता है इस तरह से यहाँ पर आकर के वो गाड़ी फोकस बनाता है, इसलिए इसका प्रयोग जो होता है हेडलाइट के रूप में होता है। सर्च लाइट में भी वही काम होता है फोकस बनाने का। दांत का डॉक्टर जो पहले प्रयोग करते थे उसमें यही काम होता है फोकस बनाने का, क्योंकि सारा किरण पुंज को एक जगह कर देता है तो वहाँ पर इंटेंसिटी तीव्रता लाइट की बढ़ जाती है, तो काम करने में आसानी होती है। तो इस तरह से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का ये प्रयोग हो गया। तो दो तरह का क्वेश्चन होगा, एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब दे देगा कि इसमें किस काम दांत के डॉक्टर किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं, गाड़ी की हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग होता है, या दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में कौन दर्पण प्रयोग होता है, स्ट्रीट लाइट सड़क की रोशनी का प्रवर्तक सतह किस दर्पण का बना होता है। इस तरह का ऑब्जेक्टिव या फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन हो सकता है। कारण सहित पूछेगा तो ये आपका लिखना होगा। अब तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार, बी हैप्पी।